चलो, CCQ कौन सा नंबर था? CCQ नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। क्या बोला क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन में बोला है, मुझे देना क्वेश्चन। एक है तुम्हारे पास? सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बातें कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l is placed along a horizontal surface, है ना? फाइन वर्क डन इन कीपिंग द रॉड स्ट्रेट। इसमें लिख लो स्ट्रेट अप। पहले क्या कंडीशन थी रॉड की? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, इसमें एक रॉड है ना? ये रॉड है। ओके, ऑल गुड। इसकी मास कितनी है? मास m है और लेंथ l है। मास m है और लेंथ l है। अब इसको क्या बोला गया आपसे सवाल में कि इस रॉड को आप ऐसे रोटेट करोगे तो ऐसे पहले ऐसे रहेंगे, इसको स्ट्रेट अप करना है, ऐसे करना है। उसमें आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? ऑल गुड। तो फाइनली जब ऐसे हो जाएंगे तो आपका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा बेटा। ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे ये रॉड, ठीक है? चलो, क्या क्या आपने बताओ। अच्छा, पहले इसको रेफरेंस मानेंगे क्या? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस को मानेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल 0 हो जाएगी। अब ये रॉड ऐसी सिचुएशन में आ गई, स्ट्रेट अप हो गई है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? जो अपन ने पहली दूसरी क्लास में शायद कर चुके थे, कितनी रहेगी? कितनी रहेगी बेटा? वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? m यानी mgl/2 प्लस या माइनस? माइनस, ठीक है, ऑल गुड। तो ये हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी या पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कंडीशन, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना ये, तो इसलिए यहां तक समझ में आया। अब मुझे वर्क डन करना है इसको ऐसे रेज करने के लिए, वो निकालना है। तो WET लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर अप्लाइंग WET तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स है? वर्क डन बाई F एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव में इस बार बोल सकता हूँ WG बोल दूँ, हाँ, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा KE। अच्छा, एक बात तो पहले कैसे थी? मोशन में थी ना रॉड, और बाद में उड़ने लग गई, बाद में भी जाकर रेस्ट में। तो ये कंडीशन बोलते हैं रेस्ट टू रेस्ट। रेस्ट टू रेस्ट कौन सी कंडीशन है बेटा? रेस्ट टू रेस्ट। तो रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन में W ये कितनी होती है? 0। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है? तो ये भी 0। तो फाइनली अपने पास क्या बचा? वर्क डन बाई F एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? बोलो भाई। ओके, अब इसमें कुछ नहीं बचा। वर्क डन बाई ग्रेविटी ये आपको पता है क्या? तो यहां से क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई एफ। अच्छा, यही फोर्स है एक्सटर्नल जो इसको ऐसे स्ट्रेट अप कर रहा है, तो वही निकालना है आपको। दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
ठीक है, छापेंगे फटाफट। जिनका छापा हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 सॉल्व करेंगे पहले। 11 10th हो गया ना ये। mgl/2n देखते हैं। इसका आधा काम जो है वो अपन एनएलएम में कर चुके हैं कि फोर्स कितना रहता है ना। अप्रोच ये लिखा क्या सबने? जल्दी लिखो बेटा जो जिनका नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें कि 1/nth of a chain of a length L and mass m hangs from a table या on the table. Find work done to raise the chain on the table. चलो देखो क्या बोल रहा है कि एक टेबल है, उस पे एक चेन है। चेन की जो कंडीशन है वो ऐसी है, मान लो पूरी चेन की लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ है L और टोटल मास कितनी है? M। अब उस लेंथ कितनी L है, उस लेंथ का 1/nth हिस्सा, 1/nth हिस्सा मतलब 1/nth बोले तो हाफ, 1/3, 1/4 ऐसा है ना। तो इन जनरल अपन बात करना चाहते हैं, तो 1/nth हिस्सा यहाँ पर हैंग कर रहा है। कितना हैंग कर रहा है बेटा? ये 1/nth हिस्सा है। ठीक है, ऑल गुड। मुझे बताओ यहाँ से लेमडा कितना होगा? लेमडा हो जाएगा m/l। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो पोर्शन नीचे है उसमें फोर्स या ग्रेविटी कितना काम कर रहा है? जो इधर है उससे तो कोई मतलब नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी टेबल पर है। आपको किसके बाकी पोर्शन को उठाकर टेबल पे लेके जाना है, तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो आप WET लगाएंगे तो उसके लिए लिखोगे क्या बताओ जल्दी से जी? इक्वेशन क्या लिखेंगे आप? WET लगाएंगे यहाँ पर इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई F एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई इक्वल्स टू डेल्टा के। अच्छा इनिशियली किस में था? रेस्ट में था, किसी कारणवश हमने उसको रेस्ट में रखा, फाइनली रेस्ट। तो ये भी कंडीशन किसके हैं? रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन है। तो रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन में ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए कंजर्वेटिव फोर्स है क्या कोई? इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0। मुझे निकालना क्या? ये वाला फोर्स की वजह से वर्क डन इक्वल्स टू दैट इज प्लस इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ होगा। अब अपना चैलेंज है कि ये वाला अगर मिल जाता है अपने को कि रास्ते में टैक्स कितना दिया, तो अपन बाकी निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? इतने पोर्शन के में जो फोर्स लग रहा है और उतने पोर्शन का जितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो निकालें जल्दी से। क्या करेंगे? फोर्स कितना लगेगा? वर्क डन निकालना चाहते हैं ना, या उस वक्त ही पोटेंशियल कितनी होगी वो भी निकाल सकते हो। जो मेथड एवरेज मेथड या फिर जो सेंटर ऑफ मास वाला मेथड बताया था, ये इसको पॉइंट कहाँ कर सकते हैं अपन? यहाँ पर। इनको उठाने में जो यहाँ पर है बेटा, देखना ध्यान से, जो इस जगह पर है उनको उठाने में बहुत कम मेहनत लगेगा। ये जो यहाँ है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत,
तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे मास को इधर कॉन्सेंट्रेट करके रखा है, ऐसा सोचो है सर। तो अभी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अच्छा पूरा वाला कितना हो जाएगा, चलो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? एल बाई एन, जितने हिस्से में तोड़ोगे उतना हिस्सा। तो L/N जो है वो टोटल इधर लेंथ हैंग कर रहा है। ये समझ में आया क्या? टोटल लेंथ बेटा कितनी थी? L लेंथ थी। कितने टुकड़ों में, मान लो आधा लेंथ नीचे होता तो क्या लिखते? L/2 लिखते। लेट्स से 1/3 था, 1/4 था, nth है। बात समझ में आ रही क्या? है ना, 1/2 हाफ था, 1/3 था, 1/4 था, ये इसलिए 1/nth है। बात समझ में आया क्या? तो हाफ होता तो L/2, 1/3 होता तो L/3, अगर 1/4 होता तो L/4, nth पार्ट है तो L/n। यहां तक क्लियर है क्या? तो कितना पार्ट हैंग कर रहा है वो निकाल लिया, L/nth जो पार्ट है वो हैंग कर रहा है, इतना हिस्सा, इतना पोर्शन हैंग कर रहा है। अब मुझे बताओ कि इतने पार्ट का, ये रस्सी थी, उसका कुछ हिस्सा जिसकी वैल्यू आपने L/n निकाला है, इसकी मास कितनी होगी? उसको अपन m डैश बोल दें। m डैश कैसे निकालेंगे? लेमडा इंटू एल डैश। बोलो भाई, ये यही तो एल डैश है। बात समझ में आई क्या? तो लेमडा क्या हो जाएगी? m/l इंटू L/n। ये क्या आया है? ये मास ऑफ दैट पोर्शन आया है। अगर इसको हमने g से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? फोर्स आएंगे, W आ जाएगा। और अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना है? वर्क आ जाएगा। वो कितना है? अब यहां पे है L कितना लेंगे? या फिर ऐसे कर सकते हो, mg/L/2 लेते थे ना। सुनो, ये जो क्वेश्चन अपन सीखे थे ये था, इसके लिए क्या करते थे, जितनी हाइट है उसका आधा करते थे। मान लो ये h था तो अपन mgh कैसे लिखते थे? mgh डैश, यही वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख देते थे, या पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में। तो क्या लिखेंगे? m जो निकाले अपन, g इंटू जो भी इफेक्टिव हाइट है, जो लेंथ नीचे हैंग कर रहा है उसका आधा ना, उसका आधा है ना। तो अब बताओ मुझे यहां पे जाके, तो यहां तक क्लियर है बेटा? चलो यहां तक क्लियर है, चलो टेंशन मत लो, यहां तक क्लियर है। मैं चाहता हूं कि इस जगह पर रखने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसके पास, जल्दी करें। जो यहां पे किया वही करना है यार, कुछ टेंशन नहीं है। यहां पे क्या किया आप? mg/L/2 लेकिन माइनस में। अभी उसमें किस में आएगा? पहले के देखो, यहां पे 0 थी, फाइनली ऐसे हो गई, तो आपने अगेंस्ट किया किसके? ग्रेविटी के। यहां पे क्या लिखेंगे? हाँ, तो देखो m, मतलब मुझे अगर इसका पोटेंशियल लिखना है तो कितना लिखूंगा? m डैश g h डैश। दिक्कत? नो सर। तो m डैश की जगह पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज m डैश वैल्यू बेटा? m डैश इज नथिंग बट लेमडा इंटू एल डैश। लेमडा कितना है? m/l, और l डैश कितना है? L/n। ये पूरी लेंथ के पास मास है ना। छोटे छोटे बच्चे यहाँ 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 सब सबका जुड़ेगा तो लेंथ। हाँ एक मिनट, मास जी, हाँ ठीक है, मास में तो पूरा ये L आएगा। अब लेकिन H के जगह पे क्या लिखोगे? ये तो मास आ गया m डैश, तो यहाँ पे क्या लिखो जल्दी बोलो? दैट इज इक्वल टू m/l इंटू L/n। यहां तक तो अभी मास ही आया है, मास आया है। अब लिखोगे g तुम, अब फिर h डैश लिखोगे। h डैश है कितना अब ये बताओ? L/n का आधा है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं L/2n। कोई बुराई, ये मेरा आ गया पोटेंशियल। ये खत्म, और कुछ बचा? ठीक, कितना आ गया जल्दी बोलो? यहां से बताओ क्या है? m
जी एल बाई 2n²। ठीक है, ऑल गुड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। दोनों क्वेश्चन में सेम ही था, इधर सीधे सीधे आ जा रहा था, उधर मुझे m निकालना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे l आधे पे था, इधर l किसी एक जनरल वैल्यू पर है, उस वैल्यू की आधी वैल्यू ले रहे हैं अपन। जल्दी करो सॉल्व। इसमें कंफ्यूज मत करना, ये अपन ने m डैश निकाला है इतना पोर्शन। m डैश में l बाई एन ही क्यों लिया? क्योंकि पूरी जितना हैंग कर रहा है सबका मास लेंगे ना, तो उस पूरे इसलिए l बाई एन से मल्टीप्लाई किया है ना बेटा, लेमडा इंटू उतना। अब बाद में l बाई 2n क्यों लिखा? क्योंकि l बाई एन तो लेंथ है हैंग, उसका आधा लेते हैं, इसलिए l बाई एन का हाफ ले रहे हैं। ऑल गुड, जल्दी लिखो। नहीं, जो लॉजिक, इसलिए मैंने वहां पे जानबूझ के छोड़ा है कि mgl/2n² लिखा है ना, उसमें माइनस प्लस तुम्हारे लिए रखा है मैंने। हाँ, क्यों? हाँ, ठीक है ना, वो तो पहली क्लास में पढ़े ना अपन, Wg है ना इनिशियल। हाँ, बेटा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में तो माइनस में लिखा ना, इसमें क्यों दिक्कत है? मैंने इससे जानबूझ के छोड़ा कि भाई ये mgl/2n², ये किसके द्वारा है? वर्क डन बाई, अगर ग्रेविटी लिखना है तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, माइनस या प्लस? माइनस। ठीक है, ये कैसे, कौन से फॉर्मूले से आया? पहली क्लास में जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? WC या WG अब बोल देते हैं उसको, दैट इज इक्वल टू UI माइनस UF। तो UI कितना था? UI कितना था? फिर कितना आ जाएगा? मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहां पे रखेंगे, क्या करेंगे? तो WF माइनस ऑफ mgl/2n² इक्वल टू 0, तो WF इक्वल टू mgl/2n²। ऑल गुड। ठीक है, नेक्स्ट। तो 13 हो गया क्या? फाइंड वर्क, हाँ 12 फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग फ्रॉम x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू x इक्वल टू, कैसे किया? चलो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फ्रॉम, वो माइनस ही है ना, ये वाला पोजीशन कौन सा है बेटा? बोलो जल्दी से।
हाँ कौन सा? ये वाला और ये वाला, ठीक है। के की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लो। आ गया? कैसे किया? हाफ। तो अब क्या बोला क्वेश्चन में, देखो फाइंड वर्क डन इज स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू -1 सेंटीमीटर टू x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। किसका ऐसा हो गया है वाला? प्लीज रेज योर हैंड। चलो मुझे डिक्टेट कराओ, कौन कराएगा? आप, मदिहा, जल्दी बोलो। हाफ, हाफ के, ठीक है, हाफ के x1 का स्क्वायर मतलब x2 कितना, उसको बोलने दो जी, 3 का स्क्वायर माइनस -1 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो हाफ इंटू ये क्या? ठीक है, वो तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम करो, है ना। चलो इग्नोर, फाइनल आंसर तो लिखोगे ना। कंपेयर करते वक्त तो इग्नोर कर सकते हो, कंपेयर करते वक्त तो टर्म्स में रहेगा, दोनों में रहेगा। जब वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा आपको तो 10 उससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक, नेक्स्ट। अरे गधे, ओके हो गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दैट फाइंड मैक्सिमम compression of the spring सवाल ये है कि एक ब्लॉक है, एक बॉल है, एक ब्लॉक है मास m का, वो v स्पीड से, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, उसकी वैल्यू निकालें। मान लो इधर जाने के बाद ये अभी इनिशियल ये कंडीशन है, स्प्रिंग कंप्रेस होके यहाँ तक आ सकता है, तो ये वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा जा रहा है।
कितना कंप्रेस हो जाएगा। अब ये कैसा, ये आधे पे सेट करके चला गया है, आधा कट रहा है वीडियो। चलो खैर क्वेश्चन इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ आ गया। तो हिंट ये था, यहाँ पे लिख लेना यूजिंग, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना है। कैसे किया जल्दी बताओ। हाफ एम हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर। जी इक्वेट कर देंगे। हाँ ये तो ठीक है, बट करा कैसे। हाँ हाँ जी, हाँ अप्लाई कैसे करा। वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ठीक है। और अब बताओ इसमें वर्क डन बाई कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कौन सा। हाँ मैं जी के हिसाब से बोल रहा था, कोई नहीं है ना, तो स्प्रिंग के हिसाब से है, तो मेरे को लिखना चाहिए एफ एक्सटर्नल प्लस कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, है ना, इक्वल्स टू डेल्टा के ई, है ना। कंजर्वेटिव में इस बार दो हिस्से हैं, एक डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग एस प्लस, हाँ अभी जीरो करते हैं, इधर कितना हो जाएगा, फाइनल कितना है, फाइनल जीरो है, किसका, इनिशियल जीरो है। चलो ठीक है, इनिशियल नेचुरल लेंथ पे है, फाइनल तो हाँ 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 आया समझ। हाँ बोलो क्या होगा अब। इसलिए तो मैंने बोला ठीक है, निकाल तो लिए तुम लॉजिकली ऐसे लिखा कि एक्चुअली आगे कल के क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्टली ये लिख पाओगे, बट अभी तो इस हिसाब से करना था। हाँ अच्छा डायरेक्टली कल के क्लास में अपन पढ़ेंगे कि किसी भी सिस्टम या बॉडी के लिए वर्क डन, सॉरी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम पूरे सिस्टम, पूरे दोनों ही बॉडी को, स्प्रिंग और बॉल को एक मानकर अगर सॉल्व करते हैं तो वो वाला बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियली है ना, वो उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा,
आकर रुक जाएंगे, तो वो कहाँ जाएगा? एनर्जी कैनॉट, है ना, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गेन हो जाएगा, है ना। तो हाँ, तो इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर कर रहे थे, ऑल गुड, ठीक है। खैर वो अपन कल पढ़ेंगे, तो अभी इसके हिसाब से बताओ, ये तो जीरो, ये जीरो नहीं है, इसकी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं। और ये एक्सटर्नल कोई फोर्स है क्या, वो भी जीरो, है ना, ये भी जीरो, ये बचा, ये है क्या, है नहीं है। इधर कितना होगा, हाँ, लेकिन वो कहां से आया, हाफ के, बात आया समझ। तो इसके बदले क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, हाँ। कल से अपन ये डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, है ना, ओके, ऑल गुड। इसे कोई कंफ्यूजन तो पूछो, जल्दी से पूछो। एक बार पहले लिखो, एक बार पहले लिखो, एक बार पहले लिखो, फिर मैं बताता हूं। एक बार पहले लिखो, एक एक स्टेप लिखो, पहले ये मत लिखना डायरेक्टली, आप यहां से लिखो, इधर से लिखो, इसके बाद आप यहां से लेके कंक्लूड यहां करना। लिखेंगे फटाफट।